हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाईलैंड का पार्ट 16। अब तक हमने देखा लीता थाइम से ब्रेकअप कर फॉरेन जा चुकी है। वो अब वहाँ अपने हायर स्टडी करेगी और थाइम गोरेया अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। उनकी मॉम ये देख बहुत ही गुस्से में थी। आगे हम देखते हैं कि थाइम गोरेया बेड पर है। वे दोनों किस करने ही वाले थे, तभी अचानक थाइम की नींद खुल जाती है। यानी थाइम ये सब सपना देख रहा था और गोरेया उसकी स्लीपिंग मूवमेंट देख समझ जाती है कि वो सपने में क्या क्या देख रहा था। वो उसे डांटने लगती है। अब दोनों फिर से पिलो फाइट कर रहे थे। आगे थाइम ये सब अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो गोरेया के पास आना चाहता है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है, पर वो तो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती। मैथस रैन केवन समझ जाते हैं कि थाइम कुछ रोमांटिक चाहता है। वो उसे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार चाहते हो तो पहले तुम्हें उसे प्यार से ट्रीट देना होगा। अब थाइम समझ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो गोरेया को एक सरप्राइज पार्टी देगा जिससे वो खुश होकर उसके पास आ जाएगी। अब आगे हम देखते हैं सारे हेल्पर्स गोरेया पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। मैथस कहता है, देखो थाइम कितना जीनियस है, जिसको सरप्राइज देना चाहता है उसी से मेहनत करवा रहा है। वे लोग केवन को थाइम को कुछ एडवाइस देने को कहते हैं क्योंकि केवन गर्ल्स को इम्प्रेस करने में माहिर है। पर आज केवन बहुत ही सैड मूड में था। भले ही वो उनके साथ था पर पूरा ध्यान उसका कहीं और था। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। अब केवन वहाँ से चला जाता है। डैन मैथस कहीं न कहीं उसकी प्रॉब्लम जानते थे। वो किसी मोना नाम की गर्ल की बात कर रहे थे। अब हम गोरेया को देखते हैं जो बहुत थकी हुई थी। उसके अंकल उसे शॉप में काम करने को कहते हैं क्योंकि गोरेया कितने दिनों से वहाँ नहीं आई थी। कैनिंग वहाँ बहुत सैड थी। वो बिल्कुल साइलेंटली काम कर रही थी। गोरेया को उसकी चिंता होने लगती है। वो कैनिंग से उसकी उदासी का कारण पूछती है कि कैनिंग क्या हुआ, क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम है जो तुम हमसे शेयर नहीं कर रही। अब कैनिंग बताती है कि मैं केवन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई थी। दरअसल ये उस दिन की बात है जिस रात केवन और कैनिंग बहुत परेशान थे। जब केवन कैनिंग को घुमाने ले गया था, वहाँ केवन कैनिंग के बहुत पास आ जाता है। वो उसे किस करने वाला था। कैनिंग बिल्कुल डर चुकी थी। ये देख केवन उससे दूर चला जाता है और कैनिंग को सजेस्ट करता है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम बहुत ही प्रीशियस हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। कैनिंग पूछती है, तुम इतने हार्ड क्यों हो, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, तुम अपने दिल में किसी गर्ल को जगह क्यों नहीं देते। केवन कहता है, मैं पहले धोखा खा चुका हूँ, ये बहुत ही हर्टफुल होता है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता। वो गर्ल कौन थी जिसने केवन का दिल तोड़ा, जिससे वो प्यार करता था। कैनिंग ये जानना चाहती थी। अब केवन उसके बारे में उसे बताने लगता है और ये सब प्रेजेंट में कैनिंग गोरेया को बता रही थी, पर वो मोना के बारे में गोरेया को कुछ नहीं बताती। अब गोरेया भी मोना के बारे में क्यूरियस थी। वो भी उसके बारे में जानना चाहती थी। अब आगे हम थाइम को देखते हैं। जब मैथस रैन से सरप्राइज पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो बहुत ही एक्साइटेड था और मैथस रैन उसे कहते हैं, थाइम थोड़ा अलर्ट रहना, कहीं तुम्हारी लापरवाही के कारण उसे ये पता ना चल जाए। थाइम भी पूरे जोश में था। वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो उस पार्टी के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। हम देखते हैं कि थाइम ये सब बातें गोरेया के सामने ही कर रहा था और उसे पता भी नहीं। मैथस रैन थाइम को इसीलिए अलर्ट कर रहे थे क्योंकि वो थाइम की बचपना को जानते हैं। अब थाइम भी ये देख डर चुका था कि कहीं गोरेया ने उसकी बात ना सुन ली हो, नहीं तो उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और वो देखता है कि गोरेया तो किसी और चीज में खोई हुई है। वो बहुत परेशान थी। थाइम उसकी प्रॉब्लम पूछता है। गोरेया उसे कहती है, आजकल केवन कैनिंग दोनों बहुत सैड हैं, शायद कोई गर्ल है जो केवन के पास में थी। थाइम समझ जाता है कि गोरेया मोना की बात कर रही है। अब थाइम उसे मोना के बारे में बताने लगता है। गोरेया पूछती है, क्या वो केवन की एक्स है। थाइम कहता है, एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर हाँ गर्लफ्रेंड के बराबर ही थी और शायद उससे भी ज्यादा। अब हम केवन और मोना की स्टोरी देखते हैं। थाइम बताता है कि केवन प्लेबॉय तो हमेशा से ही था, जो रोज नई नई गर्ल को डेट करता था, पर जब भी ब्रेकअप की बारी आती थी वो हर गर्ल से कहता था कि मेरी नई गर्लफ्रेंड मोना है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कई गर्ल तो डाउट में रहती थी कि क्या मोना केवन सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और केवन मोना उन्हें विश्वास दिलाने के लिए रिलेशनशिप का फेक एक्टिंग करते थे। पर असलियत में मोना केवन की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। वो कई बार केवन को समझाती थी कि वो ये सब करना छोड़ दे, यानी रोज नई गर्लफ्रेंड बनाना, पर वो उसकी बात नहीं मानता। पर फिर भी वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। दोनों एक दूसरे को टीच करते थे। केवन एफर्ट से ज्यादा मोना के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ हमें पता चलता है केवन मोना को साइलेंटली लाइक करता है, यानी वो उसे पसंद करता है, पर कभी बताता नहीं क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसे प्यार कन्फेस किया तो वो मोना को और एक बेस्ट फ्रेंड को दोनों को खो सकता है। इसीलिए वो आज तक फ्रेंड जोन में ही है। आगे मोना केवन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम नाइट था। वो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। केवन ये देख जेलस था, पर वो कुछ प्रिटेंड नहीं करता, बल्कि उसे इम्प्रेस करने की कई टिप्स देता है।
मोना का बॉयफ्रेंड उसे किसी ट्रिप पर लेकर जाने वाला था। मोना पूछती है केविन क्या मुझे जाना चाहिए। केविन से बोलता है तुम चली जाओ पर प्रोटेक्शन जरूर यूज करना। मोना उसे कारण पूछती है। केविन उसे समझाता है तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ट्रिप क्यों जाएगा, तुम्हारे पास आने के लिए। इसी बात पर दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। केविन भी गुस्से में आ चुका था और मोना बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी। अब केविन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में कहता है तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मैं नहीं रोकूंगा। अब केविन वहाँ से चला जाता है। आगे केविन क्लब में एक गर्ल के साथ था, तभी वहाँ मोना आ जाती है। दरअसल मोना को समझ नहीं आ रहा था कि केविन इतना परेशान क्यों है, वो उस समय इतने गुस्से में क्यों था। वो पूछती है केविन मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। केविन उसे लाइक करता है, वो ये बात मोना को नहीं बताता। मोना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर केविन जवाब में कहता है अच्छा सोचो, अगर कुछ कहने से, सच बताने से सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, मुझे क्या वो बात तुम्हें बतानी चाहिए। मोना ये सुन नहीं मानती, वो फिर भी जिद में थी कि मुझे सच जानना है, पर केविन उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ दोनों फाइट करते हुए मोना नीचे गिर जाती है। मोना उसे कहती है क्या तुम ऐसे ही हर चीज को तोड़ते रहोगे, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। अब मोना वहाँ से चली जाती है और केविन भी बहुत परेशान था। वो तो सच इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो मोना की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना ही उसे खोना चाहता है। अब प्रेजेंट में टाइम कहता है पता है नेक्स्ट टाइम मोना केविन से मिलना चाहती थी, उसने उसे एक लोकेशन भेजा था पर केविन उससे मिलने नहीं गया और उस दिन के बाद से वे आज तक नहीं मिले। गुड़िया तुम्हें पता है केविन चाहे बाहर से कितना ही खुश दिखता हो पर अंदर से आज भी वो सैड रहता है। वो आज भी मोना को लाइक करता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम देखते हैं कि केविन को जब भी मोना की याद आती है वो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस, फोटोज देखता है जो उसके पास की, उसके साथ की यादें हैं। गुड़िया ये सब जान केविन के लिए बहुत सैड थी। वो कहती है वे दोबारा क्यों नहीं मिले, उनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप ऐसे कैसे खत्म हो गई। टाइम गुड़िया केविन के लिए बहुत सैड थे पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब गुड़िया अपने काम में लग जाती है। उधर कैनिंग केविन के बारे में सोच रही थी। वो याद करती है जब वो केविन के साथ थी, केविन ने उसे बताया था कि मैं नहीं जानता मोना ने उस दिन मुझे क्यों बुलाया था, उसे मुझसे क्या कहना था। मैं आज भी बहुत हर्ट फील करता हूँ। अजीब है, जो रोज कई गर्ल के साथ ब्रेकअप करता है, नाइट स्पेंड करता है, वो एक गर्ल के कारण इतना इफेक्ट हो सकता है, उसके कारण उसका दिल टूट सकता है। मुझे भरोसा नहीं होता पर यह सच है। कैनिंग सुन बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी। केविन इसीलिए उसे भूल जाने को कहता है क्योंकि वो कैनिंग का दिल नहीं तोड़ना चाहता और ना ही हर्ट होना चाहता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कैनिंग ने अपनी डायरी में कई एड्रेस लिखे थे, शायद वो कुछ प्लानिंग कर रही थी। आगे उसके फादर उससे मिलने आते हैं। कैनिंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो उसे योगर्ट देते हैं और उसे टेंशन फ्री रहने को कहते हैं। पर कैनिंग तो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकती। आगे कैनिंग कई जगह विजिट करती है, कई जगह जाती है, शायद वो कुछ ढूंढ रही थी। अब नेक्स्ट गुड़िया को उसके अंकल कॉल कर बताते हैं कि कैनिंग पता नहीं आजकल कहीं गुम रहती है, उसे क्या हुआ है, तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। अब गुड़िया कैनिंग को मैसेज करती है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी मैथस उसे पकड़कर लेकर जाता है। अब टाइम उसे सरप्राइज पार्टी देता है। उसने गुड़िया के लिए बहुत सी चीजें तैयार की थी पर गुड़िया का पूरा ध्यान तो कैनिंग की तरफ था, वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। आगे टाइम जैसे उसे वो सरप्राइज दिखाता है तभी कैनिंग का रिप्लाई आ जाता है। दूसरी चीज टाइम दिखाने वाला था पर तभी कैनिंग का कॉल आ जाता है और गुड़िया टाइम का कोई भी डेकोरेशन सरप्राइज नहीं देख पाती जो उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार किया था। मैथस भी ये देख बहुत सैड फील करते हैं। टाइम बेचारा परेशान हो गया था क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। आगे गुड़िया एक होटल में जाती है जहाँ कैनिंग को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ कर रखा था। वे उसकी FIR भी करने वाले थे। वे गुड़िया को बताते हैं कि कैनिंग बिना परमिशन के होटल के रूफटॉप पे जा रही थी। कैनिंग गुड़िया दोनों डर चुके थे। तभी वहाँ टाइम आता है। वो कैनिंग को कहता है तुम इस होटल में कहीं भी जा सकती हो, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। गुड़िया सुन हैरान थी। टाइम बताता है ये मेरा ही होटल है तो मेरे रूल चलेंगे। अब कैनिंग फिर से रूफटॉप पे जा रही थी। तभी गुड़िया उससे कारण पूछती है कि आखिर वो ये सब कर क्या रही है, वो क्या ढूंढ रही है। कैनिंग उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है गुड़िया इस टाइम नहीं पर बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी। गुड़िया कैनिंग के लिए बहुत वरीड थी। टाइम उसे संभालता है। अब वो अपने आप को टोल से पूछता है और गुस्से में कहता है कैनिंग को छोड़ो, तुम मुझे देखो, तुमने क्या किया है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। टाइम गुड़िया को उस सरप्राइज पार्टी के बारे में कह रहा था जो गुड़िया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे गुड़िया टाइम एक रूम में थी। वहाँ टाइम बहुत गुस्से में था। गुड़िया पूछती है मैंने क्या किया है। टाइम कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। गुड़िया देख बहुत डर जाती है। वो कहती है पर मैं क्या करूँ, मैं कैनिंग के लिए बहुत चिंता में हूँ।
अब थाइम उसे समझाता है कि कोरिया, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कैनिंग ये सब क्या उनके लिए कर रही है और वो अकेले ही वो सब करना चाहती है और उस चीज के कारण तुम अपने आसपास को इग्नोर मत करो। गुड़िया कहती है कैवन अपने दिल में किसी को जगह क्यों नहीं देता, कैनिंग उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। टाइम उसे बताता है कैवन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है पर उसके लिए ये बहुत टफ है और इसीलिए वो रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। अब टाइम गुड़िया डिसाइड करते हैं कि वे दूर से ही कैवन कैनिंग की हेल्प करेंगे। आगे हम कैवन को देखते हैं जो स्विमिंग करते हुए बस मोना के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ मोना आ जाती है। कैवन उसे देख बहुत हैरान था क्योंकि इतने दिनों बाद मोना उससे मिलने आई थी। आगे मोना कैवन दोनों अपने पास्ट को याद कर रहे थे। मोना कहती है सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। कैवन भी कहता है हाँ शायद, पर तुम आजकल क्या कर रही हो। मोना उसे अपने बारे में नहीं बताती और कहती है वैसे कैनी बहुत ही ब्रेव और क्यूट गर्ल है, मैं जानती हूँ वो तुम्हें लाइक करती है। आगे वो उसे बताती है कि कल मैंने होटल की रूफटॉप पर एक गर्ल को देखा था और वो कैनिंग थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। मैं जानती हूँ वो क्या ढूंढ रही थी। कैवन पूछता है क्या तुम सिर्फ यही बताने आई थी। मोना उसे हाँ कहती है। कैवन ये देख बहुत सैड फील करता है। वो सोच रहा था कि शायद मोना उसे मिस कर रही थी, वो खास उसे मिलने आई थी पर वो तो सिर्फ ये न्यूज बताने आई थी। अब कैवन उसे माफी मांगता है कि उसके कारण उसे परेशान होना पड़ा। कैवन मोना के हाथ में रिंग देखता है, यानी मोना अब मैरिड है। ये देख कैवन का दिल टूट जाता है पर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। मोना वहाँ से चली जाती है। कैवन बहुत परेशान हो गया था। उधर कैनिंग टेरेस पर अभी भी कुछ ढूंढ रही थी। अब कैवन उसे कई बार कॉल करता है, उसे मैसेज करता है कि मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो पर प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उधर कैवन बहुत ही गुस्से में था। वो पूरे स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उधर कैनिंग वो मैसेज पढ़ लेती है पर वो नहीं रुकती। वो अभी भी अपने काम में लगी रहती है। ऐसा लग रहा था जो वो ढूंढना चाहती है वो उसके बहुत करीब है। अब सुबह हो चुकी थी। कैवन फिर से किसी गर्ल के साथ था। कैनिंग उसे मैसेज करती है कि कल प्लीज इस एड्रेस पे जरूर आना, मैंने वो बिल्डिंग ढूंढ ली है। पर कैवन वो मैसेज इग्नोर करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे कैवन एक क्लब में था। कैनिंग उसे कई मैसेज करती है पर वो उसे अवॉइड कर रहा था और थाइम भी कैवन पर नजर रख रहा था। अब कैवन उसके पास जाता है और कहता है कभी कैनिंग तो कभी तुम, सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। थाइम उसे कहता है तुम्हें नहीं पता कैनिंग तुम्हारे लिए कितना वरीड है, तुम्हें उसे जरूर मिलना चाहिए। पर कैवन नहीं मानता, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अब थाइम उसे समझाता है कैवन तुम कितने दिन अपने आप को सजा दोगे, तुम्हें कैनिंग को एक चांस तो देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक प्रीशियस चीज को खो दो। अब थाइम वहाँ से चला जाता है। कैवन वहाँ ड्रिंक करते हुए थाइम की बातों को सोच रहा था। उसे कैनिंग की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो भी जानता है कि कैनिंग कितनी खास है। अब वो डिसाइड करता है कि वो उससे मिलने जाएगा। उधर कोरिया कैनिंग कैवन का वेट कर रहे थे। अब वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। कैनिंग कैवन को देख बहुत खुश थी। अब कैनिंग कैवन को लेकर जाने लगती है। वे दोनों अब रूफटॉप पे थे। वहाँ कैनिंग कहती है मुझे पता चल गया है कि मोना तुम्हें क्या कहने वाली थी, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन क्लब में मोना जब कैवन के पास आई थी ये जानने कि कैवन उसे क्या छुपा रहा है, तब कैवन ने उसे अपने दिल की बात बता दी थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आगे प्रेजेंट में जैसे ही सनराइज होता है वहीं बोर्ड पर सन का रिफ्लेक्शन आते ही उसके शैडो में कुछ लिखा होता है। वो लिखा था आई लव यू। कैनिंग कहती है कैवन उस दिन मोना तुम्हें ये कहना चाहती थी, यानी वो भी तुमसे प्यार करती थी और तुम हमेशा अपने आप को प्यार के काबिल नहीं समझते थे। ये गलत है, तुम भी लव डिजर्व करते हो। कैवन ये देख बहुत इमोशनल हो चुका था। वो मोना के बारे में सोचे जा रहा था और कैनिंग कैवन के लिए बहुत खुश थी। उधर थाइम गुड़िया भी उन्हें चुपके से देख रहे थे। उनके चेहरे पे भी स्माइल थी। अब पूरा एफर्ट थाइम के घर पर था। मैथस अभी भी पार्टी करना चाहता था पर सबके सब थके हुए थे। अब वे घर जाने लगते हैं। कैनिंग कैवन के साथ जा रही थी। गुड़िया उसे कहती है हम कल फ्लावर शॉप पे मिलेंगे। आगे सब जा चुके थे। गुड़िया थाइम को भी सोने जाने को कहती है पर थाइम भी बहुत जिद्दी था। वो वहीं गुड़िया के पास लेट जाता है। दोनों फिर से लड़ने लगे थे। उधर मैथसन अपनी कार से जा रहे थे। अब कैवन कैनिंग को थैंक्स कहता है क्योंकि वो इतने दिनों से अपने आप को छोटा समझ रहा था। कैनिंग भी उसे थैंक्स कहती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैवन उससे मिलने आएगा। कैवन कहता है वैसे कैनिंग मैं मोना की बात जानने के लिए वहाँ नहीं गया था, यानी मैं। आगे कैवन उसे कुछ नहीं बोलता। कैनिंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सच बताओ फिर तुम किस कारण से आए थे, पर कैवन उसे कुछ नहीं कहता और पूरे स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। कैनिंग फिर से डर चुकी थी और कैवन उस पर बहुत हंसता है। डैन वहीं खड़ा था जो उनकी नोकझोंक देख रहा था। तभी वो वहाँ कई कार देखता है जिसे देख डैन किसी सोच में पड़ जाता है। आगे हम थाइम कोरिया को देखते हैं। अब कोरिया कल से अपने घर जाने वाली थी।
जिससे थाइम बहुत सैड था। गोरिया थाइम को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने कैनी केविन की इतनी हेल्प की। आगे गोरिया उसे किस करती है, जिसे देख थाइम कहता है नहीं नहीं ये काउंट नहीं होगा, मैं अच्छे से तैयार नहीं था। थाइम उसे दोबारा किस करने को कहता है। अब वे दोनों दोबारा किस करते हैं। उधर चुपके से थाइम की आंट सारे हेल्पर ये सब देख रहे थे। सबके सब थाइम गोरिया के लिए बहुत खुश थे। अब नेक्स्ट डे गोरिया अपने घर जा रही थी, वो बहुत ही खुश थी। उधर रैन भी गोरिया के घर के पास खड़ा था, वो वहाँ सैड दिख रहा था। गोरिया उसे परेशानी का कारण पूछती है। रैन उसे उसके घर जाने से रोकने लगता है पर गोरिया नहीं मानती। हम देखते हैं गोरिया का पूरा घर तोड़ा जा रहा है, हर जगह सामान बिखरा हुआ था और ये सब थाइम के मोम का काम था। उन्होंने ही ये सब करवाया था ताकि गोरिया थाइम से दूर हो जाए। गोरिया अपने टूटते घर को देख बहुत दुखी थी। अब हम मैथस की स्टोरी देखते हैं। मैथस एक कैब में था। वहाँ मैथस फास्ट फूड ऑर्डर करता है जहाँ ओम काम करती है क्योंकि वो ओम को देखना चाहता था। ओम उसे देख हैरान थी। वो अपने डैड से मिलकर भी खुश थी क्योंकि वो कैब ड्राइवर ओम के डैड थी। मैथस ओम को शाम को उससे मिलने को कहता है। अब शाम को दोनों साथ थे। मैथस ओम से बहुत इम्प्रेस था क्योंकि वो इतना काम करती है, इतना स्ट्रगल कर रही है, उसे बिल्कुल नहीं पता था। ओम उसे बताती है मैं बास्केटबॉल में एक प्रो प्लेयर बनना चाहती हूँ। दरअसल ओम आज तक स्कूल नहीं गई, ना ही किसी क्लब में। वो कहती है मैं हमेशा से पार्क में बास्केटबॉल खेलती हूँ और अपनी टीम को क्लब समझती हूँ। मैथस कहता है दैट मीन्स मैं भी तुम्हारा क्लबमेट हूँ या उससे ज्यादा। ओम हंसते हुए कहती है सिर्फ क्लबमेट। मैथस उसे हौसला देता है कि तुम एक दिन प्रो प्लेयर जरूर बनोगी और तुम्हारी इस जर्नी में मैं भी हेल्प करूंगा। ओम उसे थैंक्स कहती है। दोनों वहाँ बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। दूर से उन्हें एक इंसान देख रहा था। दरअसल ये उसी टीम का मेंबर था जिसे मैथस ओम की टीम ने हराया था जब उन्होंने ओम को चैलेंज किया था। वो टीम अब ओम से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो अब प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में निगरानी भी। अब वो अपोजिट टीम जो ओम से नफरत करती है वो आगे क्या करने वाले हैं और अब थाइम की मोम गुड़िया के साथ क्या करेगी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।